echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. सभी को स्वागत है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह, नमस्कार। I hope that you are doing well. मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे में हों। I have brought greetings from our Echo of His Call magazine department. The magazine is published in 16 languages. इको ऑफिस कॉल जिसमें कि 16 भाषा में पत्रिका को छापा जाता है, उन सारे लोगों की तरफ से आप सभी को नमस्कार ज्ञापन करते हैं। This morning I would like to share with you that your tribulations will make you whole. आज का सुबह मैं एक शीर्षक बताने के लिए जा रहा हूँ जो आपका दुख कष्ट आप सभी को, आपका जीवन को कि आनंद देगी और चंगाई देगी। That is, your present days tribulations can make you whole. आपका वर्तमान का दुख आपका जीवन में चंगाई को लाएगा। In Revelation chapter 7 verse 14 says, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसका 14 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, these are they which came out of great tribulation. ये वो है जो उस महाक्लेश से निकल करके आया है। Tribulation is the key word this morning. आज का सुबह जो शीर्षक है कि क्लेश, Tribulation is very hard. और ये क्लेश बहुत कठिन होता है। Accepting tribulation in our life is very hard. हमारे जीवन में वो क्लेश को ग्रहण करना बहुत कठिन लगता है। Nowadays most of the people are living under tribulation. आजकल देखा जाए तो बहुत सारे लोग दुख और क्लेश से होकर के जीवन बिता रहे हैं। Bodily diseases, शारीरिक तौर से बीमार है, financial crisis, आर्थिक तौर से समस्या है, family problems, पारिवारिक समस्या, children's sickness, और बच्चे लोगों को जीवन में कई प्रकार का बीमारी है, failures in God's ministry. और सेवा में कई प्रकार का विफलता को हम देखते हैं। Revelation chapter 7:14 is a revelation about the things to be happen in the future. और जब हम देखते हैं प्रकाशित 7 अध्याय जो चीज की आने वाला दिनों में घटने के लिए जा रहा है, वही बातें यहाँ पे It लिखा is गया an है। introduction about the things to be happened in the future in heaven. और भविष्य में जो होने वाला है ये बातें को यहाँ पे लिखा गया है। Who are these people arrayed in white dresses? और जो लोग की सफेद वस्त्र को पहना, ये लोग कौन हैं? The reply is they came out of great tribulation. और उत्तर इस प्रकार आया है कि जो लोग की महाक्लेश से निकल करके आया, उन लोगों के बारे में लिखा गया है। People, those who are in heaven, they are expected to be the people came from tribulation. और यहाँ पे इस प्रकार लिखा कि जो व्यक्ति या जो लोग की महाक्लेश से होकर के निकल के आया है, उन लोगों के संबंध में बताया गया। Without undergoing great tribulations, nobody can wear the crown. और क्लेश के बिना आप लोगों को कई प्रकार का मुकुट नहीं मिलेगा। So this morning God wants to say that your sorrows will be turned into joy. आज के सुबह परमेश्वर आप सभी को बताना चाहता है कि आपका सारे दुख को आनंद में बदल देने के लिए You जा रहा are undergoing a lot of tribulations in life. है। मैं जानता हूँ कि आप बहुत सारे दुख और क्लेश हो करके जीवन बिता रहे हो, Every day you are facing different kinds of और problems. हर रोज आप कई प्रकार का दुख और समस्या को सामना कर रहे हो। Problems in the family, परिवार में समस्या, problems in the work spot, और जब जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे भी समस्या, problems within your heart. और आपका हृदय में या व्यक्तिगत जीवन में समस्या है। The Lord wants to tell you that your sorrows will be turned into joy. और आज का सुबह यीशु मसीह आप सभी को बताना चाहता है कि आपका दुख और दुख आनंद में बदल देगा। Since you have been undergoing a lot of tribulations and problems in your life, क्योंकि आप बहुत सारे दुख और कष्ट से हो करके जीवन बिता रहे हो, the Lord wants you to be bold and strong. प्रभु चाहता है कि आप की बलवंत हो जाए, आप उस हिम्मत रखिए। The Lord God says that you will be able to get a great reward. प्रभु ये भी वायदा करता है कि आप लोगों के लिए एक मुकुट रखा गया है। It is not only in this world, in heaven also. और इस संसार में ही नहीं परंतु स्वर्ग में आप सभी लोगों के लिए एक मुकुट रखा गया So है। this morning, do not lose hope. इसीलिए आशा को छोड़िए मत, Go forward. आगे बढ़िए, Don't give up. और आप विश्वास को मत छोड़िए। Look unto the Lord यीशु मसीह को ताकते हुए चलिए, and run your race. और उस दौड़ में चलिए। This day will be a starting point of your problem. और Blessings. आज का सुबह वो आपका समस्या को दूर करने के लिए जा रहा है।
today is the starting day of the blessing that you are going to receive. आज से कि वो आशीष आने के लिए जा रहा है। Let us pray together. आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। Loving Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे खुदावन, इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We know that a lot of our brothers and sisters are undergoing great tribulations in this world. हम जानते हैं कि संसार में कई भाई और बहनें समस्या और दुख होकर के जीवन को बिता रहे हैं। A lot of your children are undergoing spiritual tribulation because of their faith towards you. और क्योंकि ये बहुत सारे प्रभु का दास, प्रभु का जन, प्रभु का लोग वो विश्वास करते, उसी के कारण कई प्रकार का दुख को और क्लेश से हो करके जीवन को बिता रहे हैं। Lord, this morning I want to ask you to bless my people. प्रभु, मैं आज के सुबह प्रार्थना करता हूँ, ये सारे लोगों के ऊपर आप आशीष को बरकत को दीजिए। Grant them the grace of believing you more and more for great things. प्रभु अनुग्रह कीजिए ताकि वो सारे लोग आपके ऊपर विश्वास में बढ़ने लगेंगे, विश्वास और रखेंगे। Let these people understand that all the problems and sorrows will be turned into joy one day. प्रभु, इन सारे लोगों को बता दीजिए ताकि कि एक ना एक दिन उन सारे लोगों का दुख आनंद में बदलने के लिए जाएंगे। Thank you, Lord. We ask all these things in the name of Jesus Christ our Savior. प्रभु, ये सारा प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देकर के प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 His call ministry is 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.